हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन की तरफ से मैं सीए ऋषभ डाकलिया आज आप सब प्यारे बच्चों के लिए लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट एफएम का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेवरेज का क्विक एंड क्रिस्प रिवीजन। जी हां, सारे रिवीजन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले ये चैप्टर कभी किया हुआ है और एग्जाम से थोड़े दिन पहले या कोई टेस्ट से थोड़े दिन पहले आप इसको क्विकली गो थ्रू कर लेंगे तो आपको जो धूल मिट्टी लग गई है हमारे कॉन्सेप्ट्स पे वो साफ हो जाएगी। सो लेवरेज की अगर हम बात करें, हमेशा इससे एक क्वेश्चन बनता ही है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज। लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल पॉइंट्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान में रख ले तो बिल्कुल इसमें छक्का आराम से लग सकता है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट बॉल क्यों ना आ जाए इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हां, तो लेवरेज हम गो थ्रू करें उसके लिए हमें सबसे पहले लेवरेज का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लेवरेज क्या होती है वो देखना पड़ेगा और उसी लिए हम डिस्कस करेंगे पहले तीन चीजों पे: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। वैसे मैं बताऊं तो लेवरेज सिग्निफाई करता है एक तरह का रिस्क, और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें इसको तो यह सिग्निफाई करता है इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कमिटमेंट्स। अगेन बोल रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कमिटमेंट्स ऑन योर अर्निंग्स एंड उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आने वाले समय में हमारी अर्निंग्स या एबिट थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो कैसे इंपैक्ट करते हैं। मैं ये क्लास में भी हमेशा बोलता हूं कि लेवरेज एक तरह का मैग्नीफायर है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छाई को मैग्नीफाई कर देगा और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उस बुराई को मैग्नीफाई कर देगा। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपका एबिट और प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो वो सिग्निफिकेंटली नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है हायर द लेवरेज ग्रेटर द रिस्क, और दिस इज अ टाइप ऑफ रिस्क दैट इज बीइंग सिग्निफाइड। लेकिन कौन सा लेवरेज क्या सिग्निफाई करता है वो भी जरा समझ ले और उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले हम एक बार क्विकली ये इक्वेशन पे फोकस कर लेते हैं जो आपने वैसे 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, फाउंडेशन में और इंटर में सब लेवल पे पढ़ी ही है, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वो होता है विच चेंजेस विद द चेंज इन सेल्स। इसीलिए सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एकदम सिंक में जाएंगे। अगर 10% से सेल्स बढ़ेगी तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ेगा टोटलिटी में, और कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगा। ये मैं चेंज ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं। अगर पर यूनिट चेंज आएगा वो लेवरेज अलग से कवर नहीं करता है। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट। जी हां भैया, ये तो वो एरिया है फिक्स्ड कॉस्ट जो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सेल्स बढ़े या कम हो ये तो सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम होता है एबिट, मतलब इंटरेस्ट काटने से जस्ट पहले वाला पार्ट, और उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो आ जाता है ईबीटी, उसमें से माइनस करते हैं टैक्स तो आ जाता है पीएटी, उसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड तो आ जाता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको डिवाइडेड बाय करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो आ जाता है ईपीएस। ये ऐसी इक्वेशन है जो रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी नींद से आपको उठा के पूछे तो फटफट बोल देनी चाहिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एबिट माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस। सो अब यहां पे जब हम लेवरेज की स्टडी कर रहे हैं तो हम तीन एरियाज पे फोकस करेंगे। ये फिक्स कॉस्ट कौन सा वाला है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट कौन सा वाला है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक तरह का हमारा फिक्स्ड कमिटमेंट ही हो गया जिसको भी हमें इंडिकेट करना है।
अब समझिए बच्चों, सपोज हमारी सेल्स एट प्रेजेंट लेवल है 50 लाख, हमारा वेरिएबल कॉस्ट एट प्रेजेंट है 30 लाख, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 लाख। अब इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं जो कि सपोज है हमारा 15 लाख, तो हमारा EBIT आ जाता है 5 लाख। इसमें से सपोज हमारा इंटरेस्ट हम माइनस कर रहे हैं 3 लाख, तो हमारा EBT आ जाता है 2 लाख। इसको हम लोग टैक्स माइनस करते हैं सपोज 50%, तो पैट आ जाता है 1 लाख। फिलहाल मैं मान रहा हूं कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो क्या होगा उसका इंपैक्ट बताऊंगा। सो अगर मैं इसका जरिया देखूं, सपोज मेरे नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, तो मेरा EPS आ जाएगा 2 रुपया। अब समझिए, एक ये फिक्स्ड कॉस्ट है यहां पे, एक ये फिक्स्ड कॉस्ट है यहां पे। 20 लाख में से 15 लाख तो फिक्स कॉस्ट ही है, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगेन 5 लाख में से 3 लाख तो फिक्स कॉस्ट ही है, मतलब अगेन सिग्निफिकेंट अमाउंट है। हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज मैग्नीफाई करता है इस इंपैक्ट को, और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज मैग्नीफाई करता है इस इंपैक्ट को। ऑपरेटिंग लेवरेज हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, विच इज यहां के केस में 20 लाख अपॉन 5 लाख, विच इज 4 टाइम्स। एंड फाइनेंशियल लेवरेज हमारा होता है EBIT अपॉन EBT, विच इज यहां पे 5 लाख अपॉन 2 लाख, विच इज अगर हम देखें तो हो जाता है 2.5 टाइम्स। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर यहां से मेरी सेल्स में 10% का चेंज आएगा तो मेरा एबिट, ध्यान रखना क्या, मेरा एबिट उसका 4 गुना मतलब 40% चेंज हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरी सेल्स में 10% का चेंज आएगा तो मेरा एबिट वहां से उसका 4 गुना 40% का चेंज आ जाएगा। अगर मेरी सेल्स में 20% का चेंज आता है तो उसका 4 गुना 80%। सर वेरीफाई कराइए जरा, 50 लाख पे 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 लाख, क्योंकि अब हम ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं, मैंने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई है। वेरिएबल कॉस्ट उस केस में हमारा वो भी 20% से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 24 लाख, उसमें से फिक्स कॉस्ट हमारा माइनस हो जाएगा 15 लाख, बिकॉज फिक्स तो फिक्स रहता है। ऐसे केस में मेरा एबिट कितना बन जाएगा? 9 लाख रुपीस। अब चेक करिए बच्चों, पहले कितना था हमारा एबिट? 5 लाख, अभी कितना हो गया हमारा एबिट? 9 लाख। कितना बढ़ा है? 4 लाख। कितने पे बढ़ा है? 5 लाख पे। 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख करते हैं तो 80% आ जाता है। हमारी सेल्स में चेंज आया था 20% और हमारे एबिट में चेंज आ गया है 80%। जी हां, देख लीजिए 4 टाइम्स। सो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज को हम लिखने का एक और तरीका भी बोलते हैं DOL, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपने पढ़ रखा होगा पहले, विच इज परसेंटेज चेंज इन एबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और उसको डायरेक्ट भाषा में लिखना है, दोनों ही उचित है, जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं बच्चों। हमारा जो फिक्स कॉस्ट है इस केस में अगर आप देखोगे तो कितना है? 15 लाख। अब 20 लाख के कंट्रीब्यूशन में 15 लाख, मतलब 75% ऑफ कंट्रीब्यूशन तो फिक्स कॉस्ट ही खा जा रहा है। तो नीचे जो बचेगा वो छोटी वैल्यू बचेगी, इसके कारण लेवरेज बड़ा आ जाएगा, वो रिस्क सिग्निफाई करता है। मैंने क्या बोला? लेवरेज आपकी अच्छाई को बहुत अच्छा कर देगा और आपकी बुराई को बहुत बुरा कर देगा, सिग्निफिकेंटली डाउन ट्रेंड में ले जाएगा। वो इंपैक्ट यहां पे आप चेक कर पा रहे हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज फोकस करता है हमारे ऑपरेशंस के रिस्क को, बिजनेस के रिस्क को। मतलब मार्केट में कुछ डाउन ट्रेंड आया, सेल्स गिर गई, तो हमारा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही होगा और वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो एबिट है वो सिग्निफिकेंटली हैम्पर हो सकता है। इसीलिए हमारा लेवरेज जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे बिजनेस रिस्क को
जो है वो उजागर करता है, सिग्निफाई करता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा है। मतलब सेल्स में थोड़ा भी चेंज आया तो इंपैक्टफुल हो सकता है। जैसे कि अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 20 टाइम्स है तो 5% सेल्स आपके पूरे एबिट को साफ कर देगी, क्योंकि 20 इंटू 5% नेगेटिव विल बी 100% नेगेटिव और आपका एबिट 0 हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सर फिर फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? देखिए वो भी इधर बताया हुआ है, EBIT अपॉन EBT विच इज 2.5 टाइम्स। जरा यहां पे मैं इंटरेस्ट 3 लाख माइनस करता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट को हमारे दूसरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो हमने कमिट कर रखा है, उतना ही देना पड़ेगा, तो दिस विल बी 6 लाख। अब आप ये देखिए, पहले हमारा EBT कितना था? 2 लाख। अभी हमारा EBT कितना हो गया? 6 लाख। इसमें से मैं टैक्स 50% माइनस करूंगा तो पैट आ जाएगा 3 लाख, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा 50,000, तो मेरा EPS आ जाएगा 6 टाइम्स नहीं 6 रुपीज। अब पहले 2 रुपए का EPS था, अब 6 रुपए का EPS है, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 4 रुपए बढ़ा है ऑन 2 रुपए विच इज 200%। अब समझिए बच्चों, यहां पे मेरा एबिट कितना चेंज हुआ था? 80% से बढ़ा था, उसको 2.5 गुना कर दोगे जो हमारा ऑपरेटिंग के बाद फाइनेंशियल लेवरेज है, तो ये कितना आ जाता है? 200% आ जाता है हमारा चेंज इन EPS। जी हां, फाइनेंशियल लेवरेज बताता है आपका परसेंटेज चेंज इन EPS विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन योर EBIT। तो EBIT को मैं कुछ छेड़ूंगा तो उसका EPS पे क्या इंपैक्ट आएगा वो बता रहा है। जैसे कि अभी के केस में हमारा एबिट 5 से 9 हुआ था, 80% बढ़ा था, 80% का 2.5 टाइम्स 200 हो जाता है, तो देख लीजिए हमारा EPS जो है वो 2 का 6 हो गया, या हमारा EBT 2 लाख का 6 लाख हो गया। सर EBT और EPS आप दोनों में अलग अलग क्यों लिख रहे हो? क्योंकि EBT में से टैक्स तो एक प्योर वेरिएबल थिंग है, तो जितना EBT में चेंज आएगा उतना ही EAT में चेंज आएगा, और EAT का चेंज आपका सीधा EPS को रिफ्लेक्ट करता है। ये सेम चीज मैंने ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज में भी बताई थी। तो आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो फोकस करता है आपके फाइनेंशियल रिस्क में। किस पे फोकस करता है? फाइनेंशियल रिस्क में। तो ये हम लोगों को प्राइमरीली ध्यान में रखना है अंडर द लेवरेज सीन। इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से बताऊं, अभी IPL का जो दौर है वो चल रहा है, और क्यों ओनर्स सब इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? ऑफ कोर्स ये उनको एक विजिबिलिटी देता है, लेकिन एक और इंपैक्ट चेक करिए। जैसे अभी के मेगा ऑक्शन में 120 करोड़ का प्लेयर पर्स था, वो 120 करोड़ का जो अमाउंट है जो प्लेयर्स की सैलरी को जाएगा, इसके अलावा बाकी सैलरीज तो अलग है, वो एक फिक्स्ड कमिटमेंट हो गया हमारा। तो आप समझिए, जब इतना बड़ा अमाउंट हमारा एक फिक्स्ड कमिटमेंट होगा तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, तो हमारा EBIT सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है, जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए सब ऑन देयर टोज होते हैं ड्यूरिंग द IPL, क्योंकि देखिए अगर टीम अच्छी करेगी तो अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप आएगा, ज्यादा लोग जो है वो मैच देखने आएंगे, हमारी ब्रांड वैल्यूएशन के साथ साथ हम लोगों को टिकट सेल्स और जो एडवर्टीजमेंट गेन्स है वो भी होंगे, जिससे सेल्स बढ़ेगी, और वो सेल्स बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण एबिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। बट यहीं अगर टीम ने अच्छा नहीं किया और वो नेगेटिव और डाउन ट्रेंड के टुवर्ड्स गए तो हमारा एबिट सिग्निफिकेंटली खराब साइड जा सकता है, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट फिक्स्ड कमिटमेंट हर एक टीम का है टुवर्ड्स द प्लेयर पर्स विच इज फिक्स्ड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उतना तो आपका लगने ही वाला है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि इससे सिग्निफिकेंटली आपका जो बिजनेस रिस्क है, अगर हम उसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई उसका जो मैग्नीफायर इफेक्ट है वो तुरंत दिखता है। कई बार हमने देखा भी है, इसलिए कई स्पोर्ट्स में जो एंटर करते हैं फॉर टीम पार्ट, ऑफ कोर्स कई बार वो निकल भी जाते हैं जल्दी। ब्रांड वैल्यू बढ़ना एक अलग एंगल हो गया, बट यहां पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी और ईयरली इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल अर्निंग्स की बात कर रहा हूं, तो लेवरेज वहां पे सिग्निफिकेंटली हाई होता है। तो यहां पे मैंने 2 लेवरेज आपके साथ डिस्कस किए, कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, सेकंड इज
फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज विल बी योर कंबाइंड लिवरेज, जो कि इनडायरेक्टली हमें बताता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखिए यहां पे नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, यहां पे नीचे ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है। एबिट तो इधर और इधर वाला डिडक्ट हो गया, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंबाइंड लिवरेज। सो आप कंबाइंड लिवरेज भी अभी के केस में चेक कर सकते हैं, कितना होगा हमारा, एक आया था 4, एक आया था 2.5, तो टोटल हमारा हो गया 10 टाइम्स। अब देखिए हमने सेल्स कितनी बढ़ाई थी 20% से, 20% का 10 टाइम्स कितना होता है 200%। चेक कर लीजिए, 2 रुपए का ईपीएस 200% बढ़ के मतलब 4 रुपए बढ़ के कितना हो गया 6 रुपए। इतना समझ लिया तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह हो गया है आपका, विच इज ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, जो सिग्निफाई करते हैं हमारे बिजनेस रिस्क को एंड हमारे फाइनेंशियल रिस्क को एंड हमारे टोटल रिस्क को, जो इस सामने जो आपका ये इक्वेशन है उससे भली बात ही उजागर हो रहा है। एक बार फिर बता रहा हूं, ऑपरेटिंग लिवरेजेस कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, आपका फाइनेंशियल लिवरेजेस एबिट अपॉन ईबीटी। तो एक और थंब रूल से हम याद करेंगे इसको, क्या, जो आपका फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर का आइटम क्या है कंट्रीब्यूशन, और उसके नीचे का आइटम क्या है आपका एबिट। इन दोनों को डिवाइड करोगे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। जो हमारा दूसरा फिक्स कॉस्ट है विच इज इंटरेस्ट, उसके ऊपर का आइटम क्या है एबिट, उसके नीचे का आइटम क्या है ईबीटी। इन दोनों को डिवाइड करोगे आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। सो ये एक अनदर इजी तरीका है जिससे हम ध्यान में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर्स अगर हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं कवर करूंगा इन द कमिंग पार्ट, लेकिन हमें लेवरेज के लिए ये प्राइमरी बेसिस हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी सम करेंगे। ये प्राइमरी एग्जाम्पल है, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप बहुत टाइम बाद उठाएं इस चैप्टर को तो एक एग्जाम्पल ऐसा खुद बनाए और उसमें आप चेंज प्लस भी करें माइनस भी करें तो आपको इजीली उसका इंपैक्ट पता चल जाएगा। सो ये आपका लेवरेज का प्राइमरी एक्सप्लेनेशन हुआ अबाउट व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज, व्हाट इज कंबाइंड लेवरेज, व्हाट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली हमारा फाइनेंशियल लेवरेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज नॉर्मली फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, लेकिन जब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस तो हम लोग टैक्स पे करने के बाद भरते हैं। तो हमें 80,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज पे करना है और 20% टैक्स रेट है तो हमें प्री टैक्स तो 1 लाख कमाना पड़ेगा, बिकॉज 1 लाख में 20% गवर्नमेंट को दूंगा तो जाके 80,000 प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाऊंगा। तो ईबीटी में से हमने एक और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, जैसे नॉर्मली ईबीआईटी है, नीचे क्या आएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको 1 माइनस टैक्स से इंपैक्ट करना है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है। एंड सेकंड एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपको, विच इज 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज इज MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी हां, कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सेल्स ओवर एंड अबाउ द ब्रेक इवन सेल्स। जैसे टोटल सेल्स 10 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख है, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख तो एब्सोल्यूट टर्म्स में है, तो परसेंटेज टर्म्स में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना होगा 4 लाख अपॉन 10 लाख विच इज 40%। तो अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज और MOS का रिश्ता देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज जितना बड़ा होगा उतना रिस्क ज्यादा है, तो MOS कम होगा क्योंकि MOS सेफ्टी सिग्निफाई करता है, और MOS जितना बड़ा होगा ऑपरेटिंग लेवरेज उतना छोटा होगा। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मली होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी
रेशियो। तो अगर हम यहां पे हमारे फिक्स कॉस्ट 15 लाख को हमारे पीवी रेशियो जो कि 40% है उससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 40% विच इज 37,50,000, विच इज 37,50,000। अगर हम 37,50,000 को अगर हम टोटल 50 लाख के टर्म्स में देखेंगे तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो होता है, कितना होता है हमारा 75%। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 25%। देख लो दोस्तों, बन गया हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन MOS इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज। 1 अपॉन 0.25 विल बी इक्वल टू व्हाट 4, और हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया है चेक कर लीजिए 4। बहुत इंपॉर्टेंट और मक्खन प्यारा पॉइंट बताया है, ये जरूर ध्यान में रखें इसको, विच इज 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कई क्वेश्चन में हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने को बोले तो ऑपरेटिंग लेवरेज का इनवर्स हो जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा हमारा EBIT अपॉन कंट्रीब्यूशन। सो ये दो चीजें आप स्पेसिफिकली ध्यान में रखें। मेरे हिसाब से अगर आप ये दो चीजें अलग से ध्यान में रख लेते हैं तो लेवरेज में बहुत ज्यादा कहीं मार्क्स घुमाने वाली गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखेंगे। आई थिंक पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने चैप्टर में मोटा मोटी कवरेज दे दिया है। एक और चीज, कहीं कहीं पे आपको बीटा जो हमने चैप्टर नंबर 4 में CAPM में देखा था वो वाला बीटा कहीं दिया होगा। बीटा भी एक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ही सिग्निफिकेंस करता है, और जितना ज्यादा बीटा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। तो कहीं कहीं आपको जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज है वो भी ज्यादा ही दिखने वाला है। सो इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम एक बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन कवर करते हैं जिसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्म में ही हम लोगों को यहां दे रखा है। लेट अस सी क्या दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। जब भी इनकम स्टेटमेंट बोल देंगे हम वही हमारा प्राइमरी बेसिस निकालेंगे, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा EBT माइनस टैक्स क्या आ जाएगा EAT। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे, नहीं तो हम लोग EPS को भी उसी फॉर्म में मेंशन कर देते। देखो अभी बताया था 1 अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू आर MOS। तो MOS अगर 0.2 दे दिया है तो 1 अपॉन 0.2 हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज नीचे लिख देता हूं क्या बन जाएगा 5, एंड 1 अपॉन 0.25 हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बन जाएगा 4। ये बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, इसको ध्यान रहे। अब हमें जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हम पुट कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट दे रखा है हमें एक कंपनी का 3,000, दूसरी कंपनी का 2,000। सर कैसे जाएंगे, फाइनेंशियल लेवरेज 4 दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस 3,000। इन सबको उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू x। x को यहां ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 12,000। तो 3x इक्वल टू 12,000 करते ही x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी, हम वर्क कर सकते हैं उसको और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज 4x माइनस 12,000 इक्वल टू x। तो 3x इक्वल टू 12,000, तो x की वैल्यू आपकी 4,000 जो है वो जनरेट हो गई, जिससे आई थिंक कुछ रीराइट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है यहां पे 4, सो 4 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT, ठीक है। सो 4 EBT इज इक्वल्स टू EBIT, ये हमें दे दिया है। और EBT क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो 4 इंटू EBIT माइनस 3,000 विल बी योर EBIT। सो इसको अगर हम पर्सपेक्टिव से ले ले तो यहां पे 4 EBIT माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू EBIT आ जाएगा। तो 4x
माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो 3x इक्वल टू 12,000, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4,000। यहां आप लिखेंगे 4,000, तो ये आ जाएगा 1,000। 1,000 में से टैक्स माइनस कर देंगे 450, तो ये आ जाएगा 550। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट ऑपरेटिंग लिवरेज मिल गया है हमें। कितना है ऑपरेटिंग लिवरेज? 5। तो 5 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, और EBIT 4 आया है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000, मतलब फिक्स कॉस्ट आ गया 16,000। और जैसे ही हम लोग पीवी रेशियो 25% है, तो 20,000 को 25% से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा 80,000। इससे हमारा पूरा स्टेटमेंट रेडी हो गया। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू MOS। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपका जो कहानी है वो पूरा क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक सेकेंड कंपनी का हम इजीली ढूंढ सकते हैं इसी सेम पैटर्न में। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 2,000, तो 3x माइनस 6,000 इक्वल टू x, तो 2x इक्वल टू 6,000, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3,000। ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000, माइनस 450 करेंगे तो आ जाएगा 550। फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, बट हमें ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है जो यहां से आया है, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000। दैट मीन्स ये आ जाएगा 9,000। एंड इफ दिस इज 33.33, मतलब ये आ जाएगा 36,000, क्योंकि 12,000 को डिवाइडेड बाय 33.33 करना पड़ेगा हमें, मतलब ये आपका आ जाएगा 24,000। इससे आपका पूरा स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। छोटा सा पॉइंट था, बट ध्यान में रखें सो दैट आपका एग्जाम में इजीली कवरेज हो जाए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये एक और स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहूंगा अबाउट, ये 2-3 बार लेवरेज में हो सका है कि इस तरीके से कंसिस्टेंसी कई बार रह जाती है क्वेश्चन के अंदर क्रिएट करनी। किस तरीके से हम देखते हैं, यहां पे क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। मैंने बेसिक क्वेश्चंस नहीं लिए हैं एक भी रिवीजन में, उसके ऊपर मैंने पूरा एग्जाम्पल में आपको अच्छे से कवरेज दे दिया था। यहां पे दे दिया है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है 2:1 और कंबाइंड लेवरेज कितना है 2.5:1। मतलब अगर हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा यहाँ पे। इस सम की बस यही पॉइंट को मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूं। हमें पता है FL इक्वल टू वॉट, CL अपॉन OL, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1.25। अब फाइनेंशियल लिवरेज हमारा 1.25 हो रहा है वैसे, लेकिन कई बार जब हम इसको स्टेटमेंट में पुटअप करते हैं तो आता नहीं है। इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन में जो बोला वो सीधा दे दिया उससे सॉल्व करो, और दूसरा वहां से निकल रहा है उससे सॉल्व करो। कई बार वो दोनों मैच नहीं होते आपस में, उसके मल्टीपल रीजन है। पहला हो सकता है कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो जो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया हो, और दूसरा कि इन्होंने सीधी इंफॉर्मेशन दे दी है तो उसको यूज कर लो, वो जो आपका वहां से क्या आ रहा है वो रहने दीजिए। लेकिन हम समझते हैं इसको यहाँ पे, सपोज और कुछ नहीं आए तो आप इक्वेशन पूरी लिख देना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट आ जाता है EBIT, माइनस इंटरेस्ट आ जाता है EBT, माइनस टैक्स आ जाता है EAT, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आ जाता है EPS। ये इक्वेशन आपको बार बार हर बार लगातार करनी ही है, तो वो ध्यान में रखना है। हमें सेल्स दे रखी है 50 लाख, सेल्स दे रखी है 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को कितना दिया हुआ है नहीं पता। हमारा कंट्रीब्यूशन और एबिट का जो रिश्ता होता है वो दे दिया है क्वेश्चन के अंदर 2:1, राइट। और हमें फिक्स कॉस्ट दे दिया है 3,40,000। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल्स टू लेट आवर कंट्रीब्यूशन बी x, तो x अपॉन x माइनस 3,40,000। हमेशा याद रहे एक इक्वेशन एक वेरिएबल इंसाफ है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2x माइनस 6,80,000 इज इक्वल्स टू x।
x जब इधर आ जाएगा तो हमारे x की वैल्यू आ गई है 6,80,000। फिक्स कॉस्ट कितना है 3,40,000। इसका मतलब हमारा एबिट आ जाएगा 3,40,000। इसका मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया 50 लाख माइनस 6,80,000 विच इज 43,20,000। अब मैं जो बोल रहा था वो शेयर कर रहा हूं। हम 30,25,000 के 8% डिबेंचर्स का बेस ले तो 30,25,000 इंटू 8% हमारा होता है 2,42,000। और जब मैं ये माइनस करूंगा 340 में से तो आ जाता है 98,000। और जब मैं 3,40,000 डिवाइडेड बाय 98,000 करता हूं जो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज फिर 1.25 नहीं आके आता है 3.46। अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली कैसे करें, मेरी समझ में अगर इन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया 1.25 तो हम वही मानेंगे और हमारा इंटरेस्ट हम अकॉर्डिंगली निकालेंगे। ये भी गलत नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डिबेंचर्स ड्यूरिंग द मिड ऑफ द ईयर कुछ इस तरीके से इशू हुए हो कि आपका इंटरेस्ट इतना ही सेट हो रहा है कि आपका फाइनेंशियल लिवरेज 1.25 है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर 1.25 इक्वल टू 3.4 लाख अपॉन ईबीटी। तो आपका ईबीटी हो जाएगा 3,40,000 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज 2,72,000 एंड 340 माइनस 2,72,000 वैसे तो 68 होता है बट वेरीफाई कर लिया तो 68,000 आ गया। इसका यह मतलब हुआ कि डिबेंचर शायद पूरे साल नहीं थे, लेकिन ऐसे केस में इंस्टीट्यूट ये भी मानती है कि कई बार ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है और किसी ने इसको 30,25,000 का 8% लेके सॉल्व करके फिर किया है तो आंसर थोड़ा अलग होगा, लेकिन उसको भी क्लियरली पीछे आंसर में मेंशन किया हुआ है उन्होंने। बस ऐसा कभी मुद्दा आ जाए तो एग्जाम में घबराना मत, क्योंकि एक आधी बार और ऐसा हो रखा है। टैक्स रेट हमको 30% है तो हम सीधा 272 का 70% विच इज 1,90,400 ले लेंगे। इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे विच इज 3,40,000 अगेन। तो इसको डिवाइडेड बाय 340 कर दिया तो 0.56 हमारा ईपीएस आ गया। अब फाइनेंशियल लिवरेज पूछा है, अगर मैं इस बेसिस पे जाऊं तो 1.25 आ रहा है और सेकंड बेसिस पे जाऊं तो 3.46 आ रहा है। पीवी रेशियो हम ढूंढ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वो बन जाता है हमारा 13.6%। ईपीएस में ऑलरेडी लिख चुका हूं यहां पे, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover is 1.5 does it have a high or low asset turnover। अब हम ये मानेंगे कि डिबेंचर्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल मिला के हमारा असेट्स होगा, तो उसको टोटल करें तो इट इज समवेयर अराउंड 64,25,000। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय, बिकॉज असेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स या टर्नओवर अपॉन असेट्स, सो हम करेंगे 50 लाख डिवाइडेड बाय 64,25,000। तो 0.77 ही बैठता है। 1 रुपए के असेट पे 0.77 की सेल्स कर रहे हैं तो हमारा लो असेट टर्नओवर है, अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखें उसको। एंड देन आ जाता है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर सकते हो इसको, कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, के हमारा सेल्स और ईबीटी मतलब ईपीएस हो गया इनडायरेक्टली। तो सेल्स और ईपीएस का रिश्ता कौन बताता है, कंबाइंड लिवरेज, और कंबाइंड लिवरेज हमारा कितना है 2.5। तो हमारा 1% चेंज 2.5% का चेंज लाएगा किसमें, ईपीएस में। तो अगर हम लोगों को ईपीएस 0 कर देना है, मतलब 100% गिराना है, तो हमें सेल्स को कितना चेंज करना पड़ेगा 40%। बिकॉज जब हम सेल्स को 40% से चेंज करेंगे तो 40 का 2.5 गुना हमारा ईबीटी निल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 50 लाख की सेल्स है, अगर मैं इसका 40% गिरा देता हूं दैट मींस के ये हो जाएगा 30 लाख। और 30 लाख को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नए मतलब पीवी रेशियो से, विच इज 13.6%। तो 30 लाख इंटू 13.6% ये आ जाएगा 4,08,000। 4,08,000 में से मैं 3,40,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो बचेगा 68, और इंटरेस्ट तो 68 ही रहेगा, तो हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमारा ईबीटी 0 हो गया। हमने क्या किया, बेसिक रिश्ता बताया। किसका बेसिक रिश्ता बताया, बिटवीन सेल्स एंड
ईबीटी या ईपीएस, जो कि कौन बताता है, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज ने वो सिग्निफाई किया एंड उससे हमने आंसर ढूंढ लिया। सो इसमें मेरा पॉइंट आई होप आप समझ गए कि इंटरेस्ट इनके गिवन बेस से जाएं तो 68 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो अलग आएगा, दोनों वैलिडेट करके बड़ा बड़ा नोट मार दे। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाले सॉल्यूशन को दे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, तो याद रहे भाई ने बोला था करने का, तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं, और ये एक रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सितंबर 24 में पूछा था आई थिंक, जिसमें अगेन एमओएस वाला पॉइंट दे दिया है, जिसको मैं आपके सामने एक बार फिर से अलग तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया, उसको भी जरूर से ध्यान में रखें। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट? यहां पे अगेन हम लोगों को कंट्रीब्यूशन और काफी चीजें दी हुई है। मैं तो बोलूंगा आप आराम से सीधी चीज लिख दे। यहां पे क्या लिखेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस आप करेंगे फिक्स कॉस्ट, आपका आ जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, आ जाएगा ईबीटी। अब हम लोगों को यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 3 लाख और 3,36,000, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फिक्स कॉस्ट 3 लाख और 3,36,000। और हम लोगों को कंबाइंड लिवरेज 8 है, फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 3 lakhs, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। तो 4x माइनस 12 लाख इक्वल टू x। कोई बोलेगा सर अभी तो ऊपर किया था, इसको जब मैं इधर ले जाता हूं तो 3x इक्वल टू 12 लाख आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख। ये 4 लाख है, ये 3 लाख है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर देखें तो 1 लाख। फाइनेंशियल लिवरेज 2 है, मतलब हमारा ईबीटी कितना आ जाएगा, 50,000, और इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा, 50,000, बिकॉज 1 लाख अपॉन 2 विल बी ईबीटी। तो हमारा अब कंट्रीब्यूशन तो आ गया है। सेम पैटर्न में आप बाजू वाले पार्ट का भी कर सकते हैं, विच विल बी व्हाट, 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब कितना आ जाएगा, 3x अपॉन x माइनस 3.36 लाख। सो ये बन जाएगा आपका, अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 3x माइनस 3.36 इंटू 3 विच इज 10.08 इज इक्वल्स टू x। सो x अगर उधर जा जाता है तो 5,04,000 ये बन जाएगा। 5,04,000 में से 3,36,000 माइनस कर देता हूं, तो आ जाता है 1,68,000। तो अगेन 3 टाइम्स हो गया, आप इसको चेक कर सकते हैं, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इज डन। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है इनवर्स ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन हमारा बन जाएगा यहां पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो वैसे तो हम 1/4 से 25% इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और उस बेस पे आई थिंक हम हमारा आगे का पार्ट इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न आप इधर भी लेके आओगे तो 168 डिवाइडेड बाय 1.5 हम कर देंगे, तो ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा 1,12,000, और जैसे ही 1,68,000 में से 1,12,000 आप माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाएगा 56,000। सो ये हमारा प्राइमरी बेसिस हुआ, जिसके बेसिस पे हम अगेन ये पैटर्न ध्यान में रख सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें पूछा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज टर्म्स ही हम ढूंढ पाएंगे, विच इज ईदर 1 अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज, और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लाख अपॉन 4 लाख के बेसिस पे हमारा वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन हो सकता है। सो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ।
ठीक है, अगेन मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जहां पे कुछ कुछ मोस्ट कंफ्यूजन आता है, जैसे कि इसमें भी यहां पे सेल्स ऑफ सी लिमिटेड का एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मेरी समझ में हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेज दिया हुआ है, ना ही पीवी रेशियो का परसेंटेज दिया हुआ है, और ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये सेल्स पे पहुंच पाएंगे। तो अगर हम इस पे नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर सर इसका क्या करें, तो एग्जाम में पूछा हुआ है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने जब एग्जाम में भी पूछा हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि आप कुछ भी अज्यूम करके अपने हिसाब से कर देना, सब ऑल्टरनेटिव करेक्ट है। तो आप इसमें जनरली हो सकता है, जैसे मैंने दोनों सम लिए, कि एग्जाम में ऐसा कुछ बने जिसमें कुछ गड़बड़ निकल के आई हो, वहां पे आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये करना है कि अटेम्प्ट करना है। सो ये एक और क्वेश्चन हुआ हमारा जिसमें हमने कुछ कुछ चीजें देखी। अब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसका फाइनेंशियल लेवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो जरा हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगेन हमें कुछ कुछ चीजें दे रखी है, जैसे सेल्स 50 लाख दिया हुआ है, हम लोगों को पीवी रेशियो 40% है, मतलब कंट्रीब्यूशन हमें दे दिया है 20 लाख, उसके बाद फिक्स कॉस्ट दे दिया है 10 लाख, तो हमारा EBIT बन जाएगा, अगर हम देखें तो 10 लाख। 10 लाख में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे जो कि दिया हुआ है 2 लाख, तो हमारा EBT बन जाएगा गाइस 8 लाख। 8 लाख में से 50% टैक्स माइनस कर देते हैं तो EAT बन जाएगा 4 लाख, और EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख 10% मतलब 1 लाख, तो हमारा जो EAES है वो बन जाएगा 3 लाख। अब इस केस में फाइनेंशियल लेवरेज हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होगा यहाँ पे FL is equals to EBIT which is 10 lakhs upon EBT which is 8 lakhs minus preference dividend upon 1 minus tax rate। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा यहाँ है 1 लाख और 1 माइनस टैक्स रेट होगा 0.5, सो दिस विल बी 2 lakhs। 10 lakhs में से 8 minus 2 6 lakhs बचा, so this will be 10 divided by 6 which will be 1.66 times। अगर हम सीधा करते तो 1.25 आता, लेकिन ये अब हो गया बढ़ के 1.66 टाइम। सर उसको वेरीफाई तो करा दीजिए। सपोज हम एबिट यहां से 30% इंक्रीज करते हैं तो 10 लाख का एबिट कितना हो जाएगा? 13 लाख। 13 लाख में से इंटरेस्ट कितना जाएगा? 2 लाख। बचेगा कितना? 11 लाख। उसमें से टैक्स कितना जाएगा? 5,50,000। तो बचेगा कितना? 5,50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना जाएगा? 1 लाख। तो आपका EAS जो है वो कितना आ जाएगा? 4,50,000। तो अगर हम 3 लाख से 4,50,000 देख रहे हैं तो 1.5 लाख का चेंज आया है हमारा अर्निंग्स फॉर द शेयर होल्डर्स, मतलब EPS में इनडायरेक्टली अपॉन 3 लाख करेंगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है? 50%। और आप चेक करिए 30% चेंज इन एबिट इनटू 1.66 बार जब आप करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 50%। इन शॉर्ट, जब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिए हुए हैं तो ये फाइनेंशियल लेवरेज का ये इंपैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये भी मेरी समझ में एक आधी बार जो आंसर है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो आप एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आए या प्रेफरेंस डिविडेंड आए तो उसको इस तरीके से ट्रीट करना रहेगा। सो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू हुआ अबाउट द लेवरेज चैप्टर, प्लस एग्जाम में आपको कुछ इधर उधर आ जाता है तो किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। वैसे ही मैंने थोड़े प्राइमरी और बेसिक क्वेश्चंस लिए, इसकी एक प्रॉपर समरी जरूर बना दे, मन में पक्का नक्की रखें कि ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है और हम फुल स्कोर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही कुछ और रिवीजन और स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ, पेनॉर्मिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।